हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एनी। स्टडी विथ एनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेपरेटली रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। ओके, इससे पहले मैंने टोटल जो है बहुत सारे वीडियोस रिवोल्ट ऑफ 1857 का अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। और जो मेजर सेंटर्स है उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है, बिहार का अलग से मैं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बिहार से जो पर्सनालिटी, जो पर्सन लीड कर रहे थे, मेन जो ऑर्गेनाइज़र थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। वो कहाँ के ज़मींदार थे? वो जगदीशपुर आरा के ज़मींदार थे, ठीक है। ये सब जो चीज़ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग इनिशियल मूवमेंट का बात करें कि कहाँ से स्पार्क, बिहार में कहाँ से स्पार्क, जैसे ऑल इंडिया में कहाँ से स्पार्क स्टार्ट हुआ था कि बैरकपुर से मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, मतलब वहाँ से स्पार्क हुआ था। तो उसी तरह अगर बिहार में हम लोग देखेंगे तो वो रोहिणी विलेज, देवघर, अभी जो झारखंड की पार्ट है, ओके, उस समय बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 12 जून 1857 को क्या हुआ था कि जो सोल्जर्स थे वहाँ के, 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिए थे, ओके। और बाद में ये जो सोल्जर्स, ये जो सिपाही है, उन लोगों को कैप्चर करके उन लोगों को हैंग कर दिया गया था। ये था स्टार्टिंग पॉइंट बिहार में, रोहिणी विलेज, देवघर से, राइट। नेक्स्ट जो आता है पटना। पटना में एक बुक सेलर थे जिनका नाम था मौलाना पीर अली। ओके, तो मौलाना पीर अली अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ जो डेप्यूटी ओपीएम एजेंट थे उनको अटैक कर दिए थे, ठीक है। ओपीएम एजेंसी जो था, पटना ओपीएम एजेंसी, वहाँ पे अटैक कर दिए थे और ये लेल को जाके मार दिए थे 3 जुलाई 1857 को, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ, टोटल जो रीजन था पटना वो पूरा इफेक्ट हो गया और पूरा मतलब सबको, जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ये पीर अली को ढूंढ निकाले, ढूंढ के जाके उनको मर्डर का चार्जेस में उनको कॉन्विक्ट किया गया और उनको हैंग कर दिया गया। उनको बहुत टॉर्चर किया गया कि उनके साथियों का नाम बताने के लिए, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी में चढ़ गया, लेकिन अपना जो साथी थे उनका नाम भी नहीं बताया। ओके, तो ये उस समय का बात है, देखिए जुलाई 7, 1857, ठीक है। अभी उस समय जो पटना में कमिश्नर थे वे विलियम टेलर थे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहीं तक सीमित नहीं रहता, ये तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद जो अपराइजिंग, देखिए फर्स्ट अपराइजिंग जो हुआ, मतलब अपराइजिंग नहीं, आप एक इवेंट बोल सकते हैं, देवघर में हुआ, एक पटना में हुआ, ठीक है। जो मेजर मेजर मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट जो अपराइजिंग था वो अपराइजिंग था दानापुर का, ठीक है। तो दानापुर में क्या हुआ, 3 अलग अलग रेजिमेंट का सोल्जर्स लोग, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि रिवोल्ट कर दिए 25 जुलाई को, ओके। एंड वो लोग जाके दानापुर से निकले और 26 तारीख को जाके 26 जुलाई को शाहबाद पहुंच गए और वहाँ पे किसका मूवमेंट के साथ ज्वाइन हो गए, बाबू कुंवर सिंह का मूवमेंट के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। कुंवर सिंह अपना पूरा फैमिली, उनका पूरा फैमिली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। जैसे उनका ब्रदर थे अमर सिंह, फिर रित नारायण सिंह, निशान सिंह, ठीक है, जय कृष्ण सिंह, फिर ज़मींदार थे शाहबाद का नरहन सिंह, जुहन सिंह। ये सारे नाम ना आता है एग्जामिनेशन में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि कौन कौन थे पार्टिसिपेट किए हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में और कौन कौन नहीं किए। तो ये जो नेम्स है ना उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ठाकुर दयाल सिंह, विश्वनाथ सिंह, ओके। तो ये सारे जो है इन्होंने टोटल जो बिहार का जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। बाकी जो भी ज़मींदार है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स का लॉयल होना ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुंवर सिंह जो अकेले थे ना, वो अकेले लीडर थे जो इतने सारे जो अपराइजिंग और डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे थे, लीडरशिप दे रहे थे। दानापुर, छोटनागपुर, मानभूम, सिंहभूम, पालामू, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को वो जो जगह है उनको वो लीड कर रहे थे। उनका जो पूरा जो एसोसिएशन था, उनका जो पार्टी था, इवन जो आरा में जो ब्रिटिशर्स थे उनको पूरा बंदी बना लिए थे। हालांकि बाद में जाके जो मेजर अय्यर आते हैं और बीबीगंज में उनको उन लोगों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए ही सही इन ब्रिटिशर्स को आरा में वो लोग कैप्चर करके रखे थे, ठीक है। ये जो कुंवर सिंह का पार्टी है।
और एक बात है कि कुंवर सिंह का जो रेबेलियस एक्टिविटीज़ था, उनका जो ये क्रांति था, वो खाली बिहार तक ही सीमित नहीं था। इवन ये जाके ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर पहुंच गए थे। ग्वालियर, रेवा, लखनऊ, कानपुर, ये सारी जगह में वो अपना फॉलोअर्स बनाए थे और वहाँ पे वो जाके अपना जो स्पीच है वो देते थे, और भी वहाँ पे जाके पैसा इकट्ठा करते थे। वहाँ के और भी पब्लिक है उनको हेल्प करते थे पैसे से, गोला बारूद से, बंदूक से, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह में। हालांकि रेवा में उनको घुसने नहीं दिया गया था। रेवा के जो राजा थे वो बहुत लॉयल थे ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एम्प्लॉय था उनका, लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न, उनको भेजे थे जाके सेना लेके, कि उनको घुसने नहीं दिया गया, ठीक है, ये बाबू कुंवर सिंह को। ओके, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, रेवा में जब उनको घुसने नहीं दिया जाता है सितंबर 1857 को, वो चले जाते हैं कानपुर, और कानपुर में जाके नाना साहेब के साथ एलाई कर लेते हैं। वो दोनों मिल के, उनका जो जितना भी एसोसिएशन है नाना साहेब और कुंवर सिंह का, वो ब्रिटिशर्स को अटैक करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं कानपुर में। और ये जो अब कुंवर सिंह है वो चले जाते हैं लखनऊ। ओके, तो इनका जो कारनामा था ये पूरा ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में फेमस हो रहा था। और जब जब पहुंचते हैं लखनऊ, तब आजमगढ़ के जो अवध के जो शाह थे उनसे खुश होते हैं और उनको 12,000 रुपीज़ का कैश दे। जैसे मैं बोल रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट जो राजा थे और भी जो अमीर आदमी लोग उस समय का जो थे, तो वो लोग पैसे से या कोई गोल्ड से या किसी भी तरीके से इस रिवोल्ट को हेल्प कर रहे थे, पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। तो उसी तरह कुछ शाह थे जो अवध के, जिन्होंने उनको 12,000 रुपीज़ कैश देते हैं और उनको एक रोब देते हैं, मतलब एक गारमेंट देते हैं, ठीक है, और फरमान दे देते हैं आजमगढ़ का, डिस्ट्रिक्ट का फरमान देते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ से वो टैक्स वसूली वगैरह जो कर सकते हैं। तो वो आजमगढ़ में जाते हैं और आजमगढ़ का जो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, कॉमरेड्स थे, उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है, ये बाबू कुंवर सिंह, और वो जाके ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं। वहाँ के जो वहाँ का जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो था एरियाज़, वहाँ ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग मतलब बहुत ही परेशान हो गए थे ये कुंवर सिंह का जो एक्टिविटीज़ लेके। तो कुंवर सिंह का जो एक्टिविटीज़ था उनको वो सप्रेस करना चाहते थे, और उन्होंने उस समय क्या किया कि लॉर्ड मार्क को भेजे, और सर एडवर्ड लिंगर्ड को, ये जो उनका जो एक्टिविटीज़ है उनको सप्रेस करने के लिए, ठीक है, सप्रेस करने के लिए वो भेजते हैं। कहाँ पे? आजमगढ़ भेजते हैं। लेकिन वो तब तक क्या करते हैं कि आजमगढ़ से वो ऑलरेडी भाग जाते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि फिर से हम लोग जगदीशपुर में जाके जगदीशपुर को रिकैप्चर कर ले, ठीक है। लेकिन क्या होता है, रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस के साथ उनका झड़प हो जाता है, और उसमें उनको गोली लग जाता है हाथ में, ठीक है ना। तो गोली लगने के कारण बहुत बड़ा इंजरी हो जाता है उनका, और प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो क्या करते, इतने वो डेयर डेविल थे कि अपना जिस हाथ में गोली लगा था ना, वो हाथ को ही वो काट देते हैं, ठीक है। और उसी तरह वो गंगा को पार करते हैं। गंगा पार करके वो जगदीशपुर आ जाते हैं, जहाँ पे जगदीशपुर ऑलरेडी उस समय ब्रिटिशर्स का कैप्चर में था, ठीक है। तो जगदीशपुर वो अपने घर पहुँचते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनको ब्लड उनका बह चुका था हाथ से, और इंजरी इतना ज़्यादा था कि उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, जगदीशपुर पहुंच के अपना घर में। लेकिन आप लोग देखिए, जहाँ पे 2-3 महीना 4 महीना में बड़े बड़े जो क्रांति का फिगर्स हैं, जैसे मुग़ल बादशाह हैं, बहादुर शाह जफ़र, फिर जाके रानी ऑफ झांसी, फिर नाना साहेब, तात्या टोप, इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन ये रिवोल्ट को स्टे नहीं कर पाए थे, रोक के नहीं रख पाए थे। लेकिन कुंवर सिंह ही है, देखिए, मई में अगर स्टार्ट होता है, मई 1857 से लेके अप्रैल 1858 तक, तो मोटा मोटी है ना 1 ईयर तक ये जो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, सबसे वो मिलते हैं और कन्विंस करते हैं कि रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है इस रिवोल्ट में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाया। ओके, तो इनके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है इनका जो रिवोल्ट है इसको जारी रखने के लिए उनका जो भाई है वो आते हैं, अमर सिंह, और वो एक पैरेलल गवर्नमेंट जगदीशपुर में स्थापित कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स का चल रहा और एक दूसरे गवर्नमेंट वो भी चलाने लगते हैं, और जो बिहार का जो फॉरेस्ट एरिया था, वो फॉरेस्ट एरिया उनका बेस कैंप बनता है, ठीक है।
ओके। तो ये डेथ वाला जो डेट है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, ये कुंवर सिंह का अप्रैल 26, 1858। बाद में क्या होता है कि अमर सिंह जब नाना साहब जब चले जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं, तो उस समय ये जो है ना, जैसे नाना साहब के साथ ये लोग का तो टोटल अलाय था ना, जो ग्रुप था कुंवर सिंह का, तो अमर सिंह भी उसी ग्रुप में थे, वो लीड कर रहे थे उस समय। तो क्या करते, वो तराई चले जाते हैं, और तराई से जाके वो अपना जो है कम्युनिकेशन रखते हैं नाना साहब से, वहीं से जो है अपना काम करते हैं। लेकिन 1859 के आते आते क्या होता है, दिसंबर में ये खबर मिल जाता है ब्रिटिशर्स को, और अमर सिंह को जाके वहाँ पे पकड़ लेते हैं और उनको ट्रायल के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनका हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो जाता है, तो ट्रायल से पहले ही उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका बिहार का सेक्शन। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे क्या हुआ था, तो वो उस समय बिहार का ही पार्ट था। अभी जो झारखंड का पार्ट है वो बिहार का ही पार्ट था। तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, वहाँ पे डिफरेंट रिवोल्ट ऑलरेडी अपराइजिंग्स कुछ चल रहा था। ठीक है, कोल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, उस तरह का। तो थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि बिहार में उस समय का जो बिहार है, देखिए हज़ारीबाग जो था, हज़ारीबाग से जो लड़ रहे, मतलब रिवोल्ट का जो लीडर थे वो माधव सिंह थे, वो वहाँ से लीड कर रहे थे। मतलब जब आपका कुंवर सिंह थे तब तो वो खुद अकेले ही पूरा मैनेज कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलर उस रीजन में तो कोई नेता होगा ना, मतलब जो कर रहे थे, मतलब वो लोग डायरेक्ट उस समय नहीं सबको डील कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे, वो लोग कुंवर सिंह को रिपोर्ट कर रहे थे और कुंवर सिंह लीड करते। लेकिन कुंवर सिंह का डेथ के बाद ये जो है सेपरेटली अपना जो है वो लोग विद्रोह जारी रखे, जैसे कि माधव सिंह हज़ारीबाग से, फिर रांची से जयमंगल सिंह, ठीक है, डोरंडा से आपका विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राव, ठीक है, ये लोग बहुत प्रोमिनेंट नाम है। ओके, फिर जाके आपका पोरहाट अगर देखिएगा, कोल अपराइजिंग चल रहा था, वहाँ से राजा अर्जुन सिंह, ओके, राजा अर्जुन सिंह जो है वो कोल अपराइजिंग बोल सकते हैं सिंहभूम से। ठीक है, तो इनिशियली लोग डिफीट कर, जैसे राजा अर्जुन सिंह पोरहट के जो थे ना, वो बहुत मतलब प्रभावशाली राजा थे, और वो मतलब ब्रिटिशर्स लोगों को पूरा एकदम खदेड़ने में ना बहुत ये थे, मतलब अभी उन लोगों को कैप्चर करते ही मतलब हटा ही रहे थे। तो क्या होता है कि एक बिट्रेयर, मतलब हर जगह में क्या होता है ना, बिट्रेयर तो रह ही जाता है। तो मेवालाल बोल के एक मतलब उनका मतलब देशद्रोही बोल सकते हैं, तो वो जाके कंप्लेन कर देते हैं। तो वो चाईबासा के थे, वो कंप्लेन करते ब्रिटिशर्स को, और ये अर्जुन सिंह को वहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। फिर पालामू से जो नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, वो नीलांबर एंड पीताम्बर, ठीक है, वो उस रीजन को पूरा सीरियसली एजिटेट करके रखे थे। फिर जाके गया में देखिएगा, तो गया में उस समय जो थे वो जियोधार सिंह, हैदर अली खान, ठीक है, और पटना में उस समय वहाबी मूवमेंट चल रहा था। हालांकि वहाबी मूवमेंट इससे ज़्यादा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था ना, उतना जाके ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन वहाबी मूवमेंट जो चल रहा था उस समय बहुत मतलब प्रभावशाली था और ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ भी मूवमेंट पटना का। फिर दानापुर का जो म्यूटिनी हुआ था, उससे मुजफ्फरपुर जो रीजन था वो भी अफेक्टेड था। तो देख रहे हैं, तो टोटल जो रीजन आप लोग अगर नॉर्थ बिहार भी देखिएगा, साउथ बिहार देखिए, सेंट्रल बिहार देखिएगा, टोटल एक भी ऐसा जगह नहीं है जो खाली है। ठीक है ना, सब कोई एक दूसरे से मिल रहा है, मतलब कहीं कहीं ज़्यादा म्यूटिनी हो रहा है और वो लोग दूसरे पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो लोग आके मिल जा रहे हैं ग्राम में, गाँव में जाके, और भी इंटीरियर लोकेशन में जाके वहाँ के आदमी लोग भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं सब एक दूसरे से। ठीक है, फिर देखिए नेपाल का जो रीजन है, वो वहाँ पे सगोली का 12th इरेग्युलर कैवेलरी जो था, वहाँ पे एक आउटब्रेक हो जाता है, वहाँ पे रेबेलियन होता है, और उससे कौन सा एरिया इफेक्ट होता है, चंपारण और सारण जो है इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर पूर्णिया जो है, देखिए वो जलपाईगुड़ी म्यूटिनीज, देखिए वो बंगाल का बॉर्डर है, नॉर्थ बंगाल का बॉर्डर है पूर्णिया, तो पूर्णिया का जो रिबेलियन है वो कहाँ से इफेक्ट होता है, वो जलपाईगुड़ी से म्यूटिनियर जो है वहाँ से इफेक्ट होता है। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि अब मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बिहार और यूपी, ये दो जगह में बहुत ही ज़्यादा से ना इफेक्ट हुआ था, और सब कोई पार्टिसिपेट किए थे। नॉट ओनली थी, देखिए ज़मींदार लोग नहीं किए थे, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल आदमी लोग थे, वहाँ के बैंकर्स लोग भी थे, कुछ रिच पीपल भी थे, ठीक है ना, सेठ मरवाड़ी, इस तरह के लोग भी जो थे वो लोग बहुत हेल्प किए थे। हालांकि है बहुत सारे, आप पकड़ सकते हैं 50 to 60% जो रिच पीपल थे, वो लोग जो एलिट पीपल थे, एलिट क्लास थे, वो लोग नहीं हेल्प किए थे, वो लोग ब्रिटिशर्स के साथ थे, और उन लोगों को खबर पहुंचाते थे। ठीक है ना, और उन लोगों के लिए बहुत सारा टाइम है कि सप्रेस हो गया रिवोल्ट, खबर दे दिए। ठीक है, क्योंकि देखिए उस समय तो रेलवेज ऑलरेडी आ गया था, रेलवेज स्टार्ट हो गया था 53 में, 1853 में। तो रेलवेज से क्या होता था, मतलब क्या है ना कि अब जो
सपोज़ गोला बारूद ख़त्म हो जाता अगर ब्रिटिशर्स का, तो फिर से जाके वो लोगों का नेक्स्ट जो ट्रूप है वो लेके चले आते थे। लेकिन क्या है ना, इंडियंस लोग उस तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर से वो लोग नहीं कर पाए, ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो वाला फेलियर्स जो है वो मैं नेक्स्ट जो लेसन है उसमें मैं बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही रखिए कि बिहार में टोटल कहाँ से क्या क्या हुआ, ठीक है, किस तरीके से हुआ। एक चार्ट बनाया है, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे लीडर्स का मेन जो है आता है एग्जाम में। RSA बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, इन लोगों का नाम आता है। बाकी जो नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। पटना से मौलाना पीर अली, हजारीबाग से माधव सिंह, रांची से जयमंगल सिंह, डोरंडा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपतराव, ठीक है। पोरहाट सिंहभूम से राजा अर्जुन सिंह और पलामू से नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। तो आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को टोटल याद रह जाएगा एकदम, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। इतना डिटेल्स आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों का कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो जस्ट ये थोड़ा सपोर्ट के लिए है। मैं आप लोग से कोई फ़ी तो नहीं ले रही हूँ, ओके। तो ये पूरी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने जिस तरह से पढ़ाया है उस तरह से आप लोग पढ़िए, मतलब पॉइंटर्स बना के पढ़ लीजिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। रोहिणी विलेज से स्टार्ट हुआ था देवघर में, फिर जाके पटना में जो एक जो बुक सेलर थे, ठीक है, पीर अली, वहाँ से वहाँ पे उन्होंने जो ओपियम एजेंट थे उनको मार दिए थे, ठीक है ना। फिर जाके दानापुर में हुआ था रिवोल्ट, दानापुर से जाके मिल गए थे बाबू कुंवर सिंह से। फिर कुंवर सिंह का पूरा फैमिली मेम्बर्स और उनका जो साथी थे वो लोग ज्वाइन किए थे। फिर खाली कुंवर सिंह का बिहार में ही नहीं, बाकी जगह में ही, जैसे कि रेवा में गए थे, वहाँ उनको घुसने नहीं दिए थे। फिर लखनऊ गए थे। फिर कानपुर में नाना साहब के साथ वो एसोसिएट हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो चीज़ है, फिर उनका जो है वो आजमगढ़ में गए थे। फिर वहाँ से उनका गोली लगता है, फिर वो घर वापस आते हैं और उनका डेथ होता है। फिर उनके बाद जो उनका भाई है उसको टोटल कंटिन्यू करते हैं, फिर उनका भी डेथ हो जाता है, ओके। और लास्ट में जाके जो डिफरेंट जो अपराइजिंग्स है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, झारखंड का रीजन में जो है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में बताया है। और कुछ अगर कमेंट करना है और कुछ पूछना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। होप समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।